गुड मॉर्निंग गाइस। 5:30 बजे सोए, 8 बजे उठ गया। 8:15 हो रहा है अभी उठ के ब्रेकफास्ट करने जाना है, फिर नहा धो के रेडी होके बारात। चलते हैं। ये एक्चुअली एक कॉलेज है जो नॉर्मली जिसमें रूम्स वगैरह भी है, गेस्ट रूम टाइप, तो ये इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया है। ले तेरी भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। जूस पीता हूँ, ये भी भेज दूंगा तुझे बाद में। तो ब्रेकफास्ट हो गया और ज़्यादा भूख नहीं थी ना, तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाया, क्योंकि फ्रूट्स मिल जाने के बाद और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं होता है। और ऑरेंज जूस, मतलब इतना प्योर ऑरेंज जूस था ना, एकदम फ्रेश ऑरेंज जूस, तो मज़ा आ गया। ढोल वोल सब आ गया, तो अब रेडी हो ही जाना चाहिए। तो रेडी होके मिलते हैं। अरे कुछ नहीं गया, अब हो गया ना एकदम रेडी, है ना। चलो अब चलते हैं। See the sky. And it is just 5:10 in the evening. Literally शाम के 5:10 हो रहे हैं और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। Winters. इधर नेट होता देंगे। हम चोरी नहीं कर पाए तो कैसे नहीं होगा? नहीं, वो देना ही करना पड़ेगा ना। चोरी तो देना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई फल नहीं। आंटी ने सिखाया, बिना मेहनत के फल। So going back to the airport, अमन के रिसेप्शन पे क्यों नहीं रुका? I'll let you know once I get to the airport. एक मिनट है, मैं बस देख लेता हूँ। फोन भी ना
ओके, आई एम डन विद द सिक्योरिटी चेक इन। कोई अच्छा सा स्पॉट देख के बैठता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। यहाँ कहीं तो कोई अच्छा सा स्पॉट देखता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो द रीज़न कि मैं अमन के रिसेप्शन में क्यों नहीं रुका, क्योंकि परसों मेरे बड़े पापा के बेटे यानी मेरे कज़न निमेश की शादी है और उसके लिए हम लोग कल निकलने वाले हैं इंदौर। तो अब बारात लेके हम लोग सब यहाँ से इंदौर के लिए निकलेंगे। यहाँ आने के लिए जितना एक्साइटेड था उतना ही एक्साइटेड मैं इंदौर जाने के लिए भी हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे घर की शादी है। तो सीधी बात है, मतलब मज़ा तो आएगा ही, फैमिली की मैटर। वही मेरी सिचुएशन की कुछ ऐसी थी कि काम भी था और मुझे वेडिंग भी अटेंड करना था, मतलब मेरे भाई की भी। तो अब यहाँ आना कैसे आता, वही मेरा थॉट था। बट ठीक है, एक दिन के लिए ही सही, बट जैसे तैसे मैनेज कर लिया कि मैं ये भी अटेंड कर लूँ और वो भी अटेंड कर लूँ। तो बस क्विक इन्फॉर्मेशन, मैं ये मास्क पहन के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बाजू में ही कोई बैठा है एंड ऑब्वियसली कोई पास बैठा है तो मास्क पहनना ही चाहिए, बिकॉज रिमेंबर 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। Please remember, the overhead bins are for the use of all travelers. We therefore request you to place the smaller items under the Photography is not permitted. अभी वो जो सिक्योरिटी आए थे उन्होंने मेरे को बोला कि सर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मुझे कैमरा यूज़ करने के लिए मना किया। मैंने भी कहा ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। बाय द वे, एक और चीज़ जो मेरी तरह नया नया है फ़्लाइट में, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। ये जो विंडो सीट है ना, ये एक्चुअली विंडो सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विंडो ही नहीं होता। मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, मैं बोल नहीं सकता कितना बड़ा स्कैम हुआ है भाई, दिल से बुरा लगता है, सच बोल रहा हूँ। ये प्लेन की लास्ट सीट होती है और अगर आप में से किसी को भी विंडो चाहिए और व्यू चाहिए बाहर देखने का तो ये सीट कभी मत लेना, लास्ट सीट मत लेना। मजबूरी हो तो ही ठीक है, बाकी मत लेना, स्कैम हो जाएगा, सच बोल रहा हूँ। अभी भी जनहित में जारी। बाय द वे, कैमरे में कैसा दिखा है पता नहीं, बट मतलब मैं उतना दिखा भी नहीं पाया हूँगा। बट वेडिंग वॉज रियली ऑसम, मतलब इतना अच्छा लगा ना मुझे। एक तो अमन को इतने सालों बाद मिला हूँ मैं, और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। भले ही एक दिन के लिए ही सही, भले ही अपना रिकॉर्ड तोड़ के ही सही, लेकिन मैं उसकी शादी में आया एंड मैंने वेडिंग अटेंड की। आई एम रियली हैप्पी। ओके, तो इतनी बातों में मैंने अब रियलाइज़ किया कि मुंबई ऑलमोस्ट आ चुका है एंड इट्स टाइम टू लैंड, सो लेट्स गो। पूरे पार्किंग लॉट में मैं अकेला हूँ। वाह, थैंक यू। पूरे पार्किंग लॉट में मैं अकेला हूँ। तो वैसे भी कोई कैब भिंडी जाने को तैयार नहीं होता। मुश्किल से ये आया है, 15 मिनट बोला है, 20 मिनट तो हो ही गया। आ गया कैब। भिंडी चल रहे हैं सर? हाँ सर, तो घर जाके ही मिलता हूँ। और तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर वापस, और मुझे इतनी नींद आ रही है, डेड स्लीपी। बट अभी हमको कुछ इट्स 3:30, हम लोग को कुछ 5 बजे तक निकलने का है इंदौर के लिए। एज यू कैन सी, ये तो इंदौर के लिए निकलना है, तो आई डोंट थिंक मुझे सोने मिलेगा आज। एनीवेज, व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट।